Assalamu alaikum friends and welcome back to another video and adventure series of the नीलम वैली। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने अपने सफ़र का जो आगाज़ है वो केल से शुरू किया है और इस टाइम मैं शॉन्टर वैली की तरफ रवा दवा हूँ। शॉन्टर वैली केल से तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका जो सारा ऑफ रोड ट्रैक है वो है तकरीबन 3 से 4 घंटे का। मैं अपनी बाइक पर यहाँ से सफ़र करूँगा और ये सारा ऑफ रोड ट्रैक तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की मसाफत तय करके शॉन्टर वैली तक पहुँचूँगा। और शॉन्टर वैली में मैंने रात को स्टे करना है और वहाँ से सुबह अर्ली मॉर्निंग में इंशाल्लाह चिट्टा कट्टा लेक की तरफ रवाना होऊंगा, जो कि 5 से 6 घंटे की हाइक है। तो जाकर वहाँ पहुँचकर आपसे एडवेंचर सीरीज़ के अपने मोमेंट्स शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और सबसे पहले तो आपसे इस ऑफ रोड ट्रैक का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। चलते हैं, मिलते हैं जी इस ऑफ रोड ट्रैक पर। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही आप केएल की तरफ से मुड़ेंगे शॉन्टर वैली की तरफ तो आपको रास्ते में एक भी मेटल रोड नहीं मिलेगी। सारा इस तरह ऑफ रोड ट्रैक है। और अगर आप बाइक पर सफ़र कर रहे हैं, चाहे आपके पास आपकी 4x4 गाड़ी है, बेसिक जो पंचर किट है वो आपके पास होनी चाहिए, या टायर इन्फ्लेटर पंप आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये एक पथरीला रास्ता है, नोकदार यहाँ पर पत्थर हैं, तो किसी टाइम भी आपके बाइक या गाड़ी का टायर जो पंचर हो सकता है। और दूसरी एक बात का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ये सारा ऑफ रोड ट्रैक है और यहाँ पर स्टीप्स हैं, चढ़ाइयाँ हैं, वाटरफॉल्स हैं, तो कोशिश करें आप अकेले ट्रैवल करें। लोग दो भी ट्रैवल करते हैं, लेकिन अगर जिसको ख्वारी का शौक़ है वो ज़रूर दो या तीन आए, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जब चढ़ाई आती है दो या जो एक बंदा दूसरा एक्स्ट्रा बैठा होता है वो नीचे उतर कर उसको धक्का लगाता है या बाइक चलाने वाला उसको क्रॉस करता है, फिर जाके वो बैठता है। तो बेहतर यही है कि अपने बाइक को बर्बाद करने और दूसरे को परेशान करने के बजाय सिंगल ट्रैवल करे तो वो बेहतर है। अगर कोई सर फिरा 2 या 3 बंदे बिठा कर ले आता है तो वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप सिंगल ट्रैवल करें अगर आपने इस ऑफ रोड ट्रैक को एंजॉय करना है और इसकी वैली की ब्यूटी को एंजॉय करना है, क्योंकि रास्ते में आपको बहुत सारे खूबसूरत मनाजिर नज़र आएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप 2 या 3 लोग एक बाइक पर सवार होंगे तो ये सीनिक ब्यूटी जो है आप मिस कर देंगे। पानी आ गया, ये देखें, ये कीचड़ भरा पानी ने अभी इस्तकबाल किया मेरा ऑफ रोड ट्रैक शुरू ही हुआ था कि ऐसा कीचड़ भरा ट्रैक आ गया। फिर से जी एक कीचड़ भरा पौंड। मेरी जो दाईं साइड पर दरिया नीलम बह रहा है, ये आप देख सकते हैं। अगर कुछ लोग अपने सफ़र में इकोनॉमिकल रहना चाहते हैं और ख़र्चा बचाना चाहते हैं तो शॉन्टर वैली की तरफ इस तरह की लोकल गाड़ियाँ जाती हैं, 4x4 गाड़ियाँ जाती हैं, जो वहाँ के मकामी विलेजर्स को पिक करती हैं शॉन्टर वैली या उसके अतराफ़ में जो विलेजेस हैं वहाँ पर ड्रॉप करती हैं। तो ये फ़ीस सवारी के हिसाब से चार्ज करती हैं। इनका जो किराया की अमाउंट है वो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकल होगी बजाय इसके कि प्राइवेट जीप के हायर करने के। देखिए बड़ा ही पथरीला रास्ता है। बस मैं ये दुआ कर रहा हूँ कि बाइक पंचर ना हो, क्योंकि शाम होने वाली है और शाम होने से पहले मैंने शॉन्टर वैली पहुँचना है। और शॉन्टर वैली के डोके मशहूर हैं। कुछ लोगों ने बताया कि आप शॉन्टर वैली जाएंगे तो वहाँ पर डोके होंगे, तो मैंने पूछा डोके क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई डोके कहते हैं माल मवेशियों के रेवड़ को, क्योंकि ये जो नीचे विलेजेस हैं यहाँ के लोगों के जितने भी माल मवेशी हैं ये लोग इनको इकट्ठे करके शॉन्टर वैली में ले जाते हैं, क्योंकि वो ग्रीन मेडोज़ हैं, चरागाहें हैं, तो वहाँ पर ये चरती हैं पूरा 6 महीने सर्दियों तक, और जब बर्फ़बारी होती है तो इसको नीचे ले आते हैं। तो इन माल मवेशियों के रेवड़ को ये लोग डोके कहते हैं। इस तरह हमारे पंजाब में या हमारे चोलिस्तान में
लोग सराय चोलिस्तान में रेवड़ के रेवड़ लेकर फिरते हैं, तो ये लोग इसी तरह ही इस वैली में रेवड़ के रेवड़ लेकर फिरते हैं और इनके छोटे छोटे वहाँ पर हट्स बने हुए हैं, डेरे बने हुए हैं, जहाँ कर ये वापस आकर रेस्ट करते हैं। और फिर से इसने पानी ने मेरा इस्तकबाल किया। अब इस तरह के इस पानी में कोई अंदाज़ा नहीं होता पत्थर हैं क्या है। अगर थोड़ा सा भी आपका टायर इधर उधर हुआ तो आप पत्थरों में गिर सकते हैं। और मैंने कोई नी सेफ्टी गार्ड या एल्बो सेफ्टी गार्ड नहीं पहने हुए, तो इंजरी ऑब्वियस है। ये व्यू मेरे सामने काफ़ी देर से आ रहा है कि दो पहाड़ों में एक पहाड़। मुझे तो ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग सा व्यू लग रहा है। ये नहीं है कि मैं सिर्फ इन पत्थरों और ऑफ रोड पर फोकस कर रहा हूँ, मैं अतराफ़ की जो ब्यूटी है उसको भी इंजॉय करता हुआ जा रहा हूँ। मेरे साथ जो दरिया नीलम बह रहा है इसके शोर को भी सुनता जा रहा हूँ। फ़िज़ा में जो ठंडी हवा आ रही है इसको महसूस करता जा रहा हूँ। रास्ते में जितने विलेजेस आ रहे हैं उनको भी देखता जा रहा हूँ। तो जब मुश्किल ट्रैक आता है फिर थोड़ा सा इस पर फोकस करना पड़ता है, वरना अतराफ़ की ब्यूटी जो है वो मुझे अट्रैक्ट करती है और मैं उनको देखे बगैर नहीं रह सकता। कमाल का सीन है जी, देखें सामने। इस एस्केवेटर को छोड़ के अब आप सीन देखें सामने। माशाल्लाह, वाकई कश्मीर को जन्नत कहते हैं और ये जन्नत ही है। ये रोड ऐसे है जैसे वाटरफॉल या वाटर क्रॉसिंग के बाद पत्थरों की एक रास्ता बन जाता है पत्थरों का, ये ऐसे रोड है। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमारे पंजाब में या हमारे सिंध में या बलूचिस्तान में रोड बनाने से पहले बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर रोड रोलर चलाया जाता है, तो ये पत्थर ऐसे हैं कि इनको यहाँ पर डाल दिया गया और रोड रोलर ना चलाया गया हो और उन पत्थरों के दरमियान बड़े बड़े और पत्थर डाल दिए गए हों। ये उस तरह की रोड है। मेरे सामने एक वाटर क्रॉसिंग आ गई है और साथ मेरे जो भाई हैं वो फ़िलहाल तो मुझे इस वाटर क्रॉसिंग में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। शायद उन्होंने रूट गलत चूज़ किया था, तो मैं थोड़ा सा अपने पाँव बचाने की कोशिश करूँगा। बच गया जी, बच गया, पाँव भी बच गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई के पाँव भी गीले हो गए हैं, शूज़ भी गीले हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं शायद वो स्पीड मेंटेन नहीं रख सका। पत्थरों और पानी से कोई मुकाबला नहीं है। वैसे आग और पानी कहते हैं कि कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल मैं ये कहूँगा कि पत्थरों और पानी से कोई मुकाबला नहीं है। फ़िलहाल मेरा यहाँ पर सामना पत्थरों और पानी से है। बादल आ गए हैं जी आसमान पर, तो अल्लाह खैर करे बारिश ना हो, क्योंकि ये सारा कच्चा ट्रैक है। अगर बारिश हो गई तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, तो पॉसिबल नहीं होगा कि इसको इजीली क्रॉस किया जाए। और आप लोग भी जब अगर इस ट्रैक को करें तो कोशिश करें कि वेदर की अपडेट ले लें कि बारिश ना होने वाली हो और बारिश ना हुई हो इस ट्रैक पर। अगर इस ट्रैक पर बारिश हो गई तो आपका चौंटर वैली और चिट्टा कट्टा लेक तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, आप देख रहे हैं यहाँ पर साइडों पर खाई हैं, तो खुदा ना खास्ता बारिश में आपकी गाड़ी या बाइक स्लिप हो गया तो हालात आप पहले ही देख रहे हैं कि चलास वाली साइड पर किस तरह लैंड स्लाइडिंग की वजह से कैजुअलिटीज़ हुई थी। सो अपना ख्याल खुद रखें। माशाल्लाह से जी एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई है, तो वही बात है भाई, पानी और पत्थर से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन छोटी सी है, इजीली हो जाएगी क्रॉस। ओए होए, ये पत्थर देखें जी, पत्थर नहीं है पहाड़ है भाई। ये भाई की जैकेट गिर गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई नीचे से पटक पटक के बाइक को फेंक रहा हो। इस तरह का गंदा ट्रैक है ये।
मेरे ख्याल में ये शायद यहाँ का कोई मिड पॉइंट है या कोई विलेज का ये स्टार्ट है, जहाँ पर गाड़ियाँ आके रुकी हुई हैं, सवारियाँ उतार रही हैं। और इसके बाद आप ये ब्रिज क्रॉस करेंगे। ओए होए, ब्रिज भी देखिए ये लकड़ी का, लकड़ी के फटे, खुदा ना खास्ता ये टूट जाए क्या बनेगी। ये फिर से खड़ी चढ़ाई आ रही है। यहाँ पर गियर शिफ्टिंग का ये हाल है कि पूरे ट्रैक पर अब तक जितना मैंने ये ट्रैक किया, पहला और दूसरा गियर बस। ये शॉन्टर वैली, ठीक है जी, फिर से खड़ी स्टीप आ गई। तो पहला या दूसरा गियर बस, तीसरा गियर तो कहीं लगाने की नौबत ही नहीं आई ना। और जिस तरह की ये चढ़ाई आपको नज़र आ रही है, इस पर पहला गियर ही लगाया हुआ है। बहुत मुश्किल चढ़ाई है, इसलिए मैं शुरू में आपको कह रहा था कि आपने सिंगल ट्रैवल करना है। डबल ट्रैवल करेंगे तो पीछे वाला बंदा जो है वो धक्का ही लगाता रहेगा और चलाने वाला सिर्फ ये ब्यूटी इंजॉय करेगा। ये देखें जी पहाड़, अल्लाह अल्लाह करके ये चढ़ाई क्लियर हुई है। वैसे जी आप ये सामने वाला मंजर देखें, अगर चढ़ाई मुश्किल थी तो उसके बदले में देखें ये इनाम मिला है जी। क्या खूबसूरत मंजर है, सुभान अल्लाह। कमाल का नज़ारा है। और वो मेरे सामने जो आपको बादल नज़र आ रहे हैं, उनके पीछे पता नहीं कौन सी चोटी है, वो अभी बर्फ़ से ढकी हुई है। अब ये वाटर क्रॉसिंग तो नहीं कह सकते इसको, ये तो ऐसे ही है जैसे यहाँ पर नदी बह रही हो। ये बेसिकली ग्लेशियर्स और आबशारों का पानी बहकर आ जाता है यहाँ पर और फिर से दरिया में शामिल हो जाता है। वैसे मेरा अंदाज़ा ठीक था कि ये जो ये रोड है या पीछे रोड हैं, ये इस तरह है कि जैसे ये वाटर चैनल हो जहाँ पर पानी बहता रहता हो। तो मुझे लगता है कि जो ये जब बारिशें होती होंगी या ग्लेशियर्स पिघलते होंगे तो इन्हीं रास्तों से ही पानी गुजर के नीचे जाता होगा। ये देखें जिस तरह यहाँ पर बह रहा है थोड़ा सा। जब से मैं निकला हूँ मैं अपनी स्पीड जो है 20 या 30 से मैक्सिमम 30 से ऊपर नहीं जा सका। उसकी वजह आप सामने देख रहे हैं, कहीं छोटे पत्थर आ जाते हैं, कहीं बड़े पत्थर आ जाते हैं। और फिर दूसरा इनसे बचाना भी होता है कि खुदा ना ख्वास्ता किसी नोकीले पत्थर पे ना आपका टायर चला जाए। ऐसे शुक्र है कि अभी तक मेरे जो हैं शूज़ गीले नहीं हुए, क्योंकि जितनी वाटर क्रॉसिंग मैंने की है तो अब तक शूज़ गीले हो जाने चाहिए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम को आसानी से क्रॉस कर लिया है। मैंने हाफ स्लीव शर्ट पहनी हुई है और यकीन माने मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये दिसंबर का महीना आ गया हो और एक्चुअली अब जुलाई का महीना चल रहा है। बाइक ठहर गया, मैं पीछे से स्पीड मेंटेन नहीं रख सका इसलिए। आ गया जी, आ गया। ये बहुत मुश्किल चढ़ाई थी। मुझे लगता है वहाँ शॉन्टर वैली पहुँचकर मुझे किसी दबाने वाले का अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कंधों में इतना दर्द फील हो रहा है जोर लगा लगा के कि मैं आपको बता नहीं सकता।
रास्ता था बहुत ही मुश्किल था, बहुत बड़े बड़े पत्थर और चढ़ाई पर पत्थर थे। अब कुछ बेहतर है।